हेलो गाइस, हेलो नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? कैसे चली ज़िंदगी? बढ़िया, मज़े में, कोई दिक्कत तो नहीं है? मज़े में चलनी चाहिए और आपकी पढ़ाई लिखाई भी साथ साथ में मज़े में, ठीक है। तो जैसा कि हम अपनी मैथ्स की सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं, आईसीएसई क्लास 10th की सरीना बुक्स को पूरा एकदम बेसिक से लास्ट तक, मतलब बेसिक से स्टैंडर्ड, बेसिक से एडवांस, स्टार्टिंग से लास्ट तक हम पूरी बुक को कंप्लीट करेंगे। और हमारा थर्ड चैप्टर अभी कंटिन्यू है, दैट इज़ शेयर एंड डिविडेंड। तो उसी चैप्टर का सेकंड एक्सरसाइज हमारी चल रही थी, तो हम उसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हैं, शेयर एंड डिविडेंड को। ठीक है, रेडी है कि नहीं? बाकी क्वेश्चंस आपने ट्राई करना पड़ेगा। थोड़ा सा प्रॉब्लम एक्चुअली बोलने में, थोड़ा स्लो रहेगा, थोड़ा सा मेरा करिएगा एडजस्ट, ठीक है। शेयर्स एंड डिविडेंड हमारी चल रही है एक्सरसाइज 3.B। आओ, ठीक है। तो हमने 7, 8 तक क्वेश्चन देख लिए थे, यस 8 तक देख लिए थे। 9 से आज हमें देखना है। आई होप आपने कुछ ट्राई किए होंगे, नहीं आए होंगे तो उनको देख लीजिएगा, अगर आ रहे हैं तो अच्छी बात है, ठीक है। चलिए 9 क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बोल रहे हैं अ मैन बाय 400 शेयर्स एंड इक्वल्स टू 422 रुपीज शेयर, दैट मीन्स नॉमिनल वैल्यू गिवन है 22 एट अ प्रीमियम गिवन है भैया हमें कितना, 4 रुपये का। बोल रहे हैं रिसीव किया डिविडेंड कितना, 12%। फर्स्ट पार्ट में बताइए भैया इन्वेस्टमेंट कितना किया उस व्यक्ति ने, एंड सेकंड पार्ट में बताइए, 3-4 पार्ट है, देख कर लेते हैं भैया। पहले इन्वेस्टमेंट पूछ रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट कैसे आता है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर। तो इन्वेस्टमेंट आ जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर। 22 रुपये नॉमिनल वैल्यू, 4 रुपये प्रीमियम, तो मार्केट वैल्यू हो जाएगी भैया 22 + 4 हो 400 × 26। सॉल्व कर लेते हैं। 0 0 4 यहाँ 2 कैरी 10, 10,400 रुपये उसने इन्वेस्ट किए हैं। फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। सेकंड बोल रहे हैं टोटल इनकम क्या रही हुई है, मतलब एनुअल इनकम या फिर टोटल इनकम आप लिख सकते हो, टोटल इनकम, ठीक है। तो डिविडेंड परसेंट इंटू नॉमिनल वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। सॉल्व कर लेते, 2 0 से 2 0 जाएंगे, मल्टीप्लाई कर ले 22 × 2 44, 4 कैरी, फिर से 22 × 22 22 8 4 26 × 4 6 यहाँ 1 कैरी 5 में 2 कैरी 10, 1,056 रुपये इसका एनुअल इनकम हुई है, ठीक है। थर्ड पार्ट रिटर्न परसेंट निकाल लेंगे, फॉर्मूला में पता है क्या, डिविडेंड परसेंट इंटू व्हाट, बोलो भाई, वेरी गुड, नॉमिनल वैल्यू, रिटर्न परसेंट इंटू मार्केट वैल्यू, ठीक है सर। डिविडेंड परसेंट 12, नॉमिनल वैल्यू 22, रिटर्न परसेंट नहीं पता है, मार्केट वैल्यू 26, 2 0 से 2 0, ठीक है। आफ्टर दैट रिटर्न परसेंट ये ना हो, ठीक है। तो 2 से 6, 2 से 13, फिर r इक्वल्स टू हो जाएगा, मल्टीप्लाई करिए 132/13, तो कुछ 10 होल 2/3% आ रहा है, ठीक है। आई होप यही यार होगा, तो अपना सिंपल हो गया रिटर्न परसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आई होप ये क्लियर होगा, बिल्कुल बेसिक था। 10th क्वेश्चन बोल रहे हैं एक व्यक्ति ने 400 शेयर खरीदे हैं, 400 शेयर्स परचेज किए हैं एंड 22 रुपीज़ शेयर, क्या सेम ही दे दिए क्या, 22 रुपीज़ शेयर है, मतलब नॉमिनल वैल्यू 22 रुपये है। और इस बार डिस्काउंट है भैया 20% का, डिस्काउंट है 20% का, ठीक है। रिटर्न मिल रहा है उसको 12% का, रिसीव अ रिटर्न ऑफ दिस, यस रिटर्न। फर्स्ट पार्ट में पूछ रहे हैं इन्वेस्टमेंट, सेकंड में पूछ रहे हैं रेट ऑफ डिविडेंड। हाँ पढ़ लेते हैं सर, सिंपल है। इन्वेस्टमेंट का तो अगेन नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर्स 400 है, फिर से मार्केट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, नॉमिनल वैल्यू माइनस 20% ऑफ 22, क्योंकि डिस्काउंट दे रहे हैं, 20% ऑफ 22, ठीक है। थोड़ा डेसिमल में आएगा बट क्या ही कर सकते हैं, 400 इंटू, इसको अगर अपन थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, अच्छे तरीके से सॉल्व कर रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है। 22 कॉमन ले लिया है, इसको स्टेप से रिड्यूस कर लिया, क्या बचेगा 1 - 1/5,
क्लियर है ये? 22 कॉमन ले लिया है, यहाँ 1 बचा है, यहाँ 1/5 बचा है। 400 इंटू 22, यहाँ पर इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 4/5। 5 से ये जाएगा 80 टाइम्स, बस मल्टीप्लाई कर लो, दिस इंटू दिस, फिर दिस इंटू दिस। तो इतने रुपए इन्वेस्ट किया उस व्यक्ति ने उस कंपनी में, ठीक है। अब डिविडेंड कितने परसेंट है, अगेन रिलेशन में पता है भैया क्या होती है, डिविडेंड परसेंट इंटू नॉमिनल वैल्यू, रिटर्न परसेंट इंटू मार्केट वैल्यू। नहीं पता है D/100, नॉमिनल वैल्यू तो पता है भैया 22, रिटर्न परसेंट 12, मार्केट वैल्यू कम, कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं, ये वाला पैटर्न 22 इंटू 4/5, ठीक है ना, लिख सकते हैं, बिल्कुल सही है। 2 से 2 0, 22 से 22, ये सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 48/5, दैट मीन्स 9.6%। ओ क्लियर है, वेरी गुड, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है भैया। 11th करते हैं। अ कंपनी विथ 10,000 शेयर्स, कंपनी के पास कितने शेयर्स हैं, 10,000 शेयर हैं, ठीक है। नॉमिनल वैल्यू ये 100 रुपये है, ठीक है। डिक्लेयर एनुअल डिविडेंड कितना, 5%। फर्स्ट पार्ट में बोल रहे हैं टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड कितना हुआ कंपनी के थ्रू जो पे कर रही है कंपनी कितना डिविडेंड पे कर रही है टोटल, ये पूछा जा रहा है। तो टोटल डिविडेंड के लिए अगेन वही फॉर्मूला भैया यार जो ये लगा था, है ना, डिविडेंड परसेंट, नॉमिनल वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। क्योंकि जो 10,000 शेयर्स हैं वो किसी ना किसी ने तो खरीदे होंगे, किसी ने 100, किसी ने 200, किसी ने 1,000, इस टाइप से। तो टोटल डिविडेंड कितना दे रही कंपनी, ये बात हो रही है। तो आपका आ जाएगा 50,000 रुपये कंपनी डिविडेंड पे कर रही है। और नेक्स्ट पार्ट में बोल रहे हैं व्हाट शुड बी द एनुअल इनकम ऑफ अ मैन हु हैज़ 72 शेयर्स। अगर एक व्यक्ति ने 72 शेयर खरीदे तो उसकी एनुअल इनकम क्या होगी, उसकी एनुअल इनकम क्या होगी, ऑब्वियस सी बात है भैया, डायरेक्ट एनुअल इनकम का फॉर्मूला लगा देते हैं। वही फिर से डिविडेंड परसेंट तो 5 ही है, नॉमिनल वैल्यू 100 ही है, बस शेयर उसने कितने खरीदे, 72, तो 5 × 72 360, मतलब 360 रुपये उसकी एनुअल इनकम हो गई है। सर सिंपल है। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। बोले हैं अगर ही रिसीव्ड ओनली 4% ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट फाइंड द प्राइस ही पेड फॉर ईच शेयर। ओह अच्छा क्वेश्चन। इफ़ ही रिसीव्ड ओनली 4% ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट, मतलब रिटर्न परसेंट की बात हो रही है यहाँ पर, उसको केवल 4% ही अगर रिटर्न मिल रहा है तो फाइंड द प्राइस ही हैड फॉर ईच शेयर, तो एक शेयर उसने कितने का खरीदा ये पूछी जा रही है हमसे। हो जाएगा सर, हो जाएगा, काम हो जाएगा। मार्केट वैल्यू पूछी जा रही है मीन्स, तो वही डिविडेंड परसेंट इंटू नॉमिनल वैल्यू, रिटर्न परसेंट इंटू मार्केट वैल्यू, ठीक है। ये पार्ट अच्छा थोड़ा सा समझने वाला, इसलिए लिख लीजिए। डिविडेंड 5/100, नॉमिनल वैल्यू 100, रिटर्न 4/100, और ये मार्केट वैल्यू 100 से 100 गया, 4 से 25 गया, तो मार्केट वैल्यू आ जाएगी भैया यहाँ से 125, मतलब 125 रुपये का उसने एक शेयर खरीदा है। ओ क्लियर है, बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा सा समझने वाला पार्ट था तो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। जल्दी से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर अपन देखते हैं आगे के क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए ले स्क्रीनशॉट, वेरी गुड। ठीक है, आइए तो फिर देख लेते हैं आगे क्वेश्चंस क्या है हमारे। यहाँ तक आपको आई होप क्लियर होगा, ठीक है। 11 तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं अभी सभी क्वेश्चंस अपने, ठीक है। थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो आप करो ना भी एडजस्ट, दिक्कत तो नहीं हो रही है, आ रहा है समझ, ठीक है भाई। देख लेते हैं 12th क्वेश्चन, ठीक है। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं रखेंगे, ये लास्ट की स्लाइड रहेगा, बाकी नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। थोड़ा समझ सकते हो आप, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है इसलिए। अ लेडी होल्ड्स 1800 शेयर्स, नॉमिनल वैल्यू 100 रुपीज़ ऑफ अ कंपनी दैट पेज 15% डिविडेंड, ठीक है। कैलकुलेट करना है एनुअल डिविडेंड क्या होगा, पहले एनुअल डिविडेंड निकाल लेते हैं भैया। सिंपल अगेन, डिविडेंड परसेंट अपॉन 100 इंटू नॉमिनल वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर्स, हाउ, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। 15 इंटू 18 करोगे तो आएगा आपका कितना, 18 इंटू 5 90, 0 है 9 कैरी, और इसमें 2 7 और 2 0,
तो ये हो गया एनुअल डिविडेंड भी 27,000 रुपये का एनुअल डिविडेंड। वेरी गुड, ठीक है, फर्स्ट आंसर आ गया। बोला है इफ़ सी हैड बॉट दीज शेयर्स एट 40% प्रीमियम, अगर प्रीमियम पे खरीदा है कितने परसेंट, 40% के प्रीमियम पर, तो आपको बताना है कि रिटर्न सी गेट एज परसेंट ऑन हर इन्वेस्टमेंट, कितने परसेंट रिटर्न मिलेगी नियरेस्ट इंटीजर में, कितने परसेंट रिटर्न मिलेगी। ठीक है, तो देख लेते हैं, पहले मार्केट वैल्यू निकाल लेते हैं। 100 प्लस 40% ऑफ 100 तो आ जाएगा आपका 140, मतलब मार्केट वैल्यू होगी 140 रुपये। इसके बाद अपन लगा सकते हैं कौन सा रिलेशन, तो भैया डिविडेंड परसेंट इंटू नॉमिनल वैल्यू रिटर्न परसेंट मार्केट वैल्यू। हाउ, डिविडेंड 15, नॉमिनल वैल्यू 100, रिटर्न नहीं पता है, मार्केट वैल्यू 140, तो 2 से 2 जीरो जाएंगे, 1 0 से 1 0, 2 से 7, 2 से 5, तो हो जाएगा R इक्वल्स टू 75/7, तो 10 होल 57 बाई मतलब 7 पूरा सॉल्व करें तो 7 1 कुछ इतना आ रहा है, तो इसको नियरेस्ट इंटीजर में पूछ रहे हैं, तो हो जाएगा आपका 11%। हाउ क्लियर है, इस टाइप से आपको आंसर देना था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 13th, क्या बोल रहे हैं, अ मैन इन्वेस्ट इतने रुपये, इन्वेस्टमेंट गिवन इस बार कितना है, 11,200 रुपये। हाउ, ठीक है, क्लियर है, 6% डिविडेंड पे कर रही है कंपनी। जब उसको वैन एट 100 रुपीज़ शेयर्स, नॉर्मल वैल्यू गिवन है 100 रुपये, बॉट किया कितने पर, 140 पर, मार्केट वैल्यू 140। हाउ, एनुअल डिविडेंड पूछ रहे हैं, एनुअल डिविडेंड, तो वही डिविडेंड परसेंट इंटू नॉमिनल वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर्स। भैया शेयर्स गिवन नहीं है तो शेयर्स कैसे निकालते हैं, इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू, इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू। ठीक है भैया, सॉल्व करते हैं, 2 से 2 जीरो जाएंगे, फिर 1 0 से 1 0 जाएगा, 2 से 3, 2 से 7, 7 से जाएगा 160, सॉल्व कर लीजिएगा, 480 आ जाएगा एनुअल डिविडेंड। क्लियर है, इसका बाद बोल रहे हैं परसेंटेज रिटर्न बताओ भाई, रिटर्न परसेंट, फिर से वही डिविडेंड परसेंट इंटू नॉमिनल वैल्यू रिटर्न परसेंट इंटू मार्केट वैल्यू। डिविडेंड 6/100, नॉमिनल 100, रिटर्न नहीं पता है, मार्केट वैल्यू 140, 0 से 0 जाएगा, 1 0 से 1 0, 2 से 5, 2 से 7, तो हो जाएगा R इक्वल्स टू 30/7, तो हो जाएगा 4 होल 2/7%। हाउ, क्लियर है, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा पैटर्न अलग है तो उसको अपन कल देखेंगे। आज यहाँ तक आप क्लियर रखिएगा सभी क्वेश्चंस, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं करी है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है बोलने में इसलिए, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन से थोड़ा सा प्रोसेस अलग है, पैटर्न अलग है, तो उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। अब जल्दी जल्दी बताने का कोई फ़ायदा है नहीं, बताओ ऐसे कि समझ भी आए तुम्हें, नहीं तो तुमको सर फॉर्मेलिटी कर दी आपने तो, ठीक है। चलिए ले स्क्रीनशॉट। चलिए तो फिर आज वीडियो में नहीं आई होप आपको समझ में आए होंगे क्वेश्चन किस टाइप से और करने में, और प्रैक्टिस करिएगा। बाकी सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। वीडियो कैसे लगी जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अच्छी लगी तो अच्छा कमेंट करिएगा, कुछ कमी लगे तो उस कमी को भी बताइएगा, उसको इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहे, मस्त रहे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें। थैंक यू, जय हिंद।